नमस्कार दोस्तों आज बताने जा रहे हैं कि मानव शरीर से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, मानव शरीर से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने जा रहे हैं। यानी कि साइंस का कहने का मतलब है कि साइंस का इसमें से आपको क्वेश्चन आज देखने को मिलेगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि साइंस से आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन के साथ है। पहला नंबर एक क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, जितने भी साइंस के क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। इसी जो क्वेश्चन है ये कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके रेलवे हो गया, एसएससी हो गया। ठीक है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इस साइंस का क्वेश्चन। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कण इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल का निर्माण ये कहाँ पर होता है? इसका आंसर हो जाएगा ये अस्थि मज्जा। ठीक है, अस्थि मज्जा में ये लाल रक्त कण का ये जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा 120 दिन। ठीक है, लाल रक्त का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, श्वेत रक्त। ठीक है, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। ठीक है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन का होता है। श्वेत रक्त कण यानी कि व्हाइट ब्लड सेल को क्या कहा जाता है? ये ल्यूकोसाइट कहा जाता है श्वेत रक्त कण को। ठीक है, ल्यूकोसाइट। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, लाल रक्त कण यानी कि रेड ब्लड सेल को क्या कहा जाता है? तो ये एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। ठीक है, एरिथ्रोसाइट है जो ये लाल रक्त कण को कहा जाता है। अगला है, शरीर का ताप नियंत्रण होता है ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, शरीर का तापमान नियंत्रण कौन करता है? यह हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है जो शरीर का तापमान का नियंत्रण करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, मनुष्य सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? ये ओ है। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर है जो ये ओ। ठीक है, सर्वदाता रक्त समूह ओ है हो गया। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर जो ग्रहण कर सकता है सभी ब्लड को जो एपी। ठीक है, एपी है जो ये सर्वग्राही रक्त समूह है, यानी कि बोलते हैं इसको यूनिवर्सल रिसेप्टर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापने की यंत्र को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ये स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर से ये रक्तचाप मापा जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर को मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ठीक है, या ब्लड बैंक कहलाता है। ठीक है, जिसे कहा जाता है प्लीहा। ठीक है, इसको स्प्लीन भी कहते हैं, ऑप्शन में स्प्लीन भी आ सकता है। ठीक है, ब्लड बैंक है जो ये स्प्लीन को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन प्रारंभ ये कहाँ से होता है? इसका आंसर हो जाएगा ये मुख से। ठीक है, भोजन का जो पाचन होता है ये मुख से प्रारंभ होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है? तो ये छोटी आंत में होता है पचे हुए भोजन का अवशोषण। ठीक है, इसको जिसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है जो इंटेस्टाइन में ये पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, पित्त स्रावित होता है। ठीक है, यानी कि बाइल जो होता है ये स्रावित होता है ये यकृत है। ठीक है, यकृत द्वारा होता है, इसको बोलते हैं लीवर। ठीक है, लीवर इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में यकृत बोलते हैं। पित्त स्रावित होता है लीवर में भी और यकृत में भी। ठीक है, दोनों एक ही नाम है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए ठीक है संचित होता है। विटामिन ए होता है जो है वो कहाँ पर संचित होता है? ये यकृत में। ठीक है, विटामिन ए है जो यकृत में संचित होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, शरीर ठीक है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है, ये हो गया यकृत। ठीक है, इसको लीवर भी बोलते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो गया? तो ये लीवर हो गया। ठीक है, या यकृत, दोनों एक ही नाम है। लार्जेस्ट ग्लैंड इंग्लिश से बोलते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी ग्रंथि जिसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है
सबसे छोटी ग्रंथि, या स्मॉल ग्लैंड, या मास्टर ग्रंथि। ठीक है, तीनों में हो ये पिट्यूटरी है। ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी हो गया, मास्टर ग्रंथि तो ये पिट्यूटरी हो गया, या स्मॉल ग्लैंड ये हो गया पिट्यूटरी। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो कम से कम आप एक मेहनत कीजिए कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए, ठीक है, आपको कौन सा क्वेश्चन याद था। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपको करंट अफेयर देखना है तो सुबह डेली के सुबह में 9:15 में आपको डेली का करंट अफेयर आपको मिलता है। ठीक है, और डेली का करंट अफेयर आपको 9:15 में सुबह मिलेगा, और 2:15 में दोपहर में आपको डेली का जीके जीएस वहाँ पे मिलता है। ठीक है, दोपहर में 2:15 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। मनुष्य में पसलियाँ की संख्या होती है, ये 12 जोड़ी। ठीक है, मनुष्य में पसलियों की संख्या है 12 जोड़ी है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 है। ठीक है, शरीर में बोन्स की कुल संख्या कितने हैं, ये 206 है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, शरीर में मांसपेशियाँ की कुल संख्या हो गया 639। ठीक है, ये मसल्स की संख्या कितने हैं शरीर में, तो ये 639 है जो मसल्स की संख्या है मानव शरीर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लार जिसको बोलते हैं सलाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम होता है, तो ये टाइलिन होता है। ठीक है, टाइलिन होता है लार में पाया जाने वाला एंजाइम। ठीक है, लार को इंग्लिश में सलाइवा बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है, ये होता है पुरुष के क्रोमोसोम। ठीक है, यानी कि मेन क्रोमोसोम पर लिंग का निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय ये होता है, तो ये 4 कोष्ठीय होता है। ठीक है, ह्यूमन हार्ट है जो ये 4 कोष्ठीय होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, ये 46 पाई जाती है। ठीक है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या है जो ये 46 पाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो ये त्वचा हो गया। ठीक है, ये लार्जेस्ट ऑर्गन कौन हो गया, ये त्वचा हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, शरीर का सबसे बड़ी कोशिका, तो ये तंत्रिका तंत्र है। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो तंत्रिका तंत्र हो गया। अगला क्वेश्चन है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या, तो ये 22 हो गया। ठीक है, अमीनो एसिड की संख्या, तो ये 22 हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, तो ये 1.5 लीटर बनता है। ठीक है, 1.5 लीटर बनता है शरीर में प्रतिदिन यूरिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मूत्र दुर्गंध देता है, क्यों देता है, ये यूरिन के कारण देता है। ठीक है, यूरिन के कारण है जो मूत्र दुर्गंध देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव मूत्र का अम्लीय का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, अम्लीय होता है, मानव मूत्र है जो ये अम्लीय होता है क्योंकि 7 से कम है। ठीक है, इसका पीएच मान तो ये 6 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शरीर का सामान्य तापमान होता है। ठीक है, शरीर का जो सामान्य तापमान होता है ये 98.6 डिग्री ये फ़ारेनहाइट होता है, या 37 डिग्री सेल्सियस, या 310 डिग्री केल्विन इसको कह सकते हैं। ठीक है, डिग्री नहीं 310 केल्विन होता है, ये केल्विन में 310 हो गया, डिग्री में 37 डिग्री सेल्सियस हो गया, और फ़ारेनहाइट में ये 98.6 फ़ारेनहाइट हो गया। ये मानव शरीर का सामान्य तापमान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, ये कहाँ पाई जाती है, तो पैरों में पाई जाती है। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी, ठीक है, पैरों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है, कौन सा आवश्यक तत्व है, तो ये कैल्शियम एवं फास्फोरस। ठीक है, कैल्शियम एवं फास्फोरस है जो ये दांतों एवं हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है, कैल्शियम एवं फास्फोरस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, रुधिर को थक्का जमने, ठीक है, में सहायता होता है, ये
प्लेटलेट्स होता है सहायता, ठीक है। प्लेटलेट्स है जो ये ब्लड क्लॉट में सहायता होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित, तो ये फ्रेनोलॉजी है, ठीक है। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ये फ्रेनोलॉजी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली जाने वाली गैस, तो ये नाइट्रोजन होता है। अगला क्वेश्चन है जीवित जीवाश्म कौन होता है, तो ये साइकस, ठीक है। जीवित जीवाश्म है जो ये साइकस है, एबोंडेंट गैस, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है मिनी माता रोग किसके कारण होता है। मिनी माता जो रोग होता है ये जल में मरकरी के प्रदूषण से यह होता है, मिनी माता। अगला क्वेश्चन है मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहलाती है, इसको बोलते हैं डेमेट्रोलॉजी, ठीक है। डेमेट्रोलॉजी है जो ये ह्यूमन स्किन का अध्ययन करता है, ठीक है। डेमेट्रोलॉजी में ह्यूमन स्किन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। मानव त्वचा का अध्ययन डेमेट्रोलॉजी में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है, तो ये एंटोमोलॉजी कहते हैं कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पित्त किस अंग द्वारा पैदा किया जाता है, तो इसका आंसर हो ये लीवर यानी कि यकृत, ठीक है। यकृत में पित्त पैदा किया जाता है, ठीक है। पित्त है जो ये यकृत में पैदा होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है दोस्तों हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, कम से कम आप एक मेहनत कीजिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। ये जो साइंस का क्वेश्चन बता रहे हैं ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे एसएससी एग्जाम के लिए, ठीक है, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साइंस का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी कि ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है, तो ये तिल्ली करता है यानी कि स्प्लीन, ठीक है। मानव शरीर में स्प्लीन है जो ये ब्लड बैंक का काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य करता है कौन करता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य करता है ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो लोहा होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो ये हिपैरिन के कारण, ठीक है। हिपैरिन के कारण मानव शरीर में खून में हिपैरिन उपस्थिति के कारण वह नहीं जमता है, ठीक है। हिपैरिन अगर नहीं रहेगा मानव शरीर में तो वो खून जम जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए कोई कहीं खड़ता छटता है तो बाहर आ जाता है ब्लड, तो हिपैरिन खत्म हो जाता है तो वह ब्लड जम जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है, तो ये लिम्फोसाइट, ठीक है। लिम्फोसाइट उपस्थिति के कारण ये रुधिर में लिम्फोसाइट के कारण, ठीक है, एंटीबॉडी निर्मित होता है, ठीक है। ये रुधिर के प्लाज्मा में, ठीक है, रुधिर के प्लाज्मा में ये लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं जिसको आरबीसी बोलते हैं ये शमशान कहा जाता है, तो ये प्लीहा को, ठीक है। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है, प्लीहा को। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है आरबीसी का कब्रगाह, ये प्लीहा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, ये पायरुविक अम्ल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो ये यकृत में होता है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है, ये वृक्क में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। श्वसन की जो क्रिया है ये माइक्रोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने आप सभी को
साइंस से रिलेटेड आज क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएं। जो भी क्वेश्चन बताए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, ठीक है। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। अभी तक अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए।